श्री जैन दिवाकर हायर सेकेंडरी स्कूल रिंगनोद में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में जिला न्यायाधीश श्रीमती उषा तिवारी द्वारा मूल अधिकारों व कर्तव्यों तथा विधिक अधिकारों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। वहीं न्यायाधीश श्रीमती हर्षिता पिपरेवार ने भी कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से समझाया। इस अवसर पर उप निरीक्षक शिवेंद्र सिंह द्वारा पुलिस विभाग से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्कूल संचालक अभय श्रीमाल, प्रबंधक दिम्पेश श्रीमाल, प्राचार्य मुकेश विश्वकर्मा, सुशीला धाकर, चांदनी चौहान आदि उपस्थित रहे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप एक इतने अच्छे इंसान बने कि अपनी कोई छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, किसी भी तरीके से अगर आप देश के वासियों का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले वालों का, अपने परिवार वालों का विकास करते हैं तो आप सम्मान के पात्र हैं। हमको अगर कोई बहुत बड़ा पद मिल गया लेकिन हम उस पद के अनुरूप अगर आचरण नहीं करते हैं तब भी हमको सम्मान प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, अब अपन आज जिस विषय पे बातचीत करने वाले हैं तो जो संविधान के द्वारा हमको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे इनको आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये तो याद तो आप सभी को ही होंगे, सबको मालूम है क्या क्या मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं। कोई बता पाएगा? किसी को याद है? हाथ उठाओ, किसको पता है? फंडामेंटल राइट्स किसको पता है? सारे। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से एक है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, राइट टू education, right against exploitation and right to constitutional remedies. बैठिए। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मौलिक कर्तव्यों के एनफोर्समेंट के लिए हम किसी कानून का पालन करवाने वाली एजेंसी के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उनका एनफोर्समेंट करवा सकते हैं न्यायालय से, पुलिस से, जहाँ पर भी हमारे साथ जैसे अगर समानता का अधिकार नहीं हो रहा है कि हमारे समानता के अधिकार का अगर हनन हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मोबाइल चलाते होंगे। कौन कौन मोबाइल चलाता है यहाँ पे? ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स, है ना? 100% मैं आपको बताऊंगी। आजकल डिजिटल अरेस्ट करके एक हो चला है। आपको मोबाइल पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं, कभी कभी हम मोबाइल यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि मोबाइल यूज़ नहीं करना है, पर किस तरीके से यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। आजकल बहुत सारे ऐसे क्राइम्स आने लगे हैं जो एक क्राइम होते हैं चोरी करना, रेप करना, भ्रूण हत्या। इसके अलावा जो आजकल डिजिटली जो हो रहे हैं, हम कभी कभी मोबाइल पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आती है। आप देखिएगा, आप जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे परमिशन मांगता है। वो मोबाइल का फोन, आपका डाटा, आपका जो आप जो बातें करते हैं वो मोबाइल हमारी सुनता है पूरी। आप कभी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आप सर्च करते हैं, उसी से रिलेटेड बहुत सारे अपने को फिर ऑप्शंस बताने लगते हैं, तो ये हमें डिजिटली कैप्चर करते हैं। तो आप कभी कभी देखिएगा कुछ लिंक्स आते हैं, कुछ लोन्स आते हैं, कभी कभी जॉब ऑफर्स आती है। हम इसमें क्यूरियोसिटी के चलते इस पे लिंक पे क्लिक कर जाते हैं, तो वहाँ से ये सब प्रोसेस चालू होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक किस्सा सुना है, उसमें एक लड़की को कॉल आता है और वो उससे बात करते करते करते
ये सब पहले हमारे आजकल मोबाइल में हम कुछ भी अपना जब एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं इसमें हमारी पूरी डिटेल्स मांगता है, वो हम अपनी डिटेल्स पूरी वहाँ पे जनरेट करते हैं। तो वही सारी डिटेल्स जो मोबाइल के हैकर्स वगैरह रहते हैं, ये बहुत शार्प माइंडेड रहते हैं, ये पूरा वर्क करके हमें कॉल करते हैं और हमें डिजिटली अरेस्ट करते हैं। मैंने एक केस सुना था मैम, उसमें एक लड़की को कंटिन्यूसली 3-4 घंटे मोबाइल पे उन्होंने अरेस्ट करके रखा। आपकी फैमिली में ऐसा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, वो लिंक करते करते सडनली उसका मोबाइल मतलब दिमाग क्लिक किया और उसने फिर पुलिस से कांटेक्ट किया, तब जाके मतलब ये आया कि हाँ, वो बातों में हमें ऐसे फंसाते हैं कि हाँ सच में क्या हमने ऐसा ऑफेंस किया। उन्होंने आजकल अपन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना अपन लोग, तो सच में उसको ये लगा कि मैंने कुछ पार्सल मंगाया है और उसमें कुछ ड्रग्स टाइप का मैंने मंगाया है, ये उसके साथ में ये ऑफेंस हुआ था। तो आप इन सब चीज़ों के लिए अवेयर रहिए। हो सकता हूँ। हमें भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार क्यों दिए हैं? मौलिक अधिकार इसीलिए दिए हैं कि कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, महिला या पुरुष होने के नाम पे हमारे साथ कोई भेदभाव ना कर सके, हम अपने अधिकारों का पालन करा सकें, उसके लिए कानून बनाए, उन कानूनों का हम उपयोग कर सकें, इसी के लिए हमको दिए। शिक्षा के इस मंदिर में माँ सरस्वती के चरण में सशक्त नमन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय न्यायाधीश महोदय, संस्था के संचालक महोदय, प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक साथी एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज हमारे बीच पधारे आदरणीय न्यायाधीश महोदय और प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो अपने बेहद कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच पधारे और हमें विभिन्न नवीन जानकारियों से संजोया एवं हम सभी को प्रेरित किया। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव ऐसे ही मिलता रहे। मैं मेरी ओर से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ।